हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट पढ़ने हैं। देखिए, एडजस्टमेंट उतने नहीं आते, एक दो ही आते हैं, लेकिन सारे के सारे एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी हमने कुछ एडजस्टमेंट पढ़े थे लास्ट वीडियो ऑफ कैश फ्लो में, जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जाके ज़रूर उसे देखिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था उसको हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, 2 साल का डिफरेंस। उसमें आप प्रपोज डिविडेंड को ऐड करोगे, इंटरिम डिविडेंड को ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करोगे, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व हो, प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा ट्रांसफर किया है वो भी ऐड करोगे, और टैक्स रिफंड है उसे आप माइनस करोगे। तो जो आपका आइटम आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हो। आपको नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट से मिल जाएगी, उसमें आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करोगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करोगे, इंटरिम डिविडेंड ऐड करोगे, और माइनस क्या करोगे बेटा, रिफंड ऑफ टैक्स। तो आपका जो क्या लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मैंने प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट कराई थी, वहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट बताया था। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है बेटा, प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिस साल कंपनी डिक्लेयर करती है उससे नेक्स्ट ईयर शेयर होल्डर को मिलता है। तो जिस साल डिक्लेयर होता है उससे नेक्स्ट ईयर शेयर होल्डर को मिलता है। तो अगर इसकी प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर और करंट ईयर, इसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं बेटा। अगर दो वैल्यू गिवन है, दो ही वैल्यू गिवन होगी, लेट्स सपोज 1000, 1 लाख एंड 2 लाख, तो इस फिगर को आप यहाँ ऐड करोगे और दूसरा इसी फिगर को आप माइनस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। मैंने कहा प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर आप यहाँ ऐड करोगे और इसी अमाउंट को, इसी फिगर को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट है। दूसरा इंटरिम डिविडेंड। अब इसका केस देख लीजिए बेटा, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पहले ये समझिए। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ये समझने की जरूरत है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिस साल कंपनी डिक्लेयर करती है उसी साल शेयर होल्डर को मिल जाता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जिस साल डिक्लेयर होता है उसी साल शेयर होल्डर को मिल जाता है। अब इसकी आपको सिर्फ सिंगल फिगर मिलेगी, सिंगल फिगर मिलेगी। तो आप इसे क्या करोगे बेटा, एक तो आपको यहां से पता चल गया कि आप इसे यहां पे ऐड करोगे। दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये माइनस हो जाएगा। दूसरा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लास्ट ईयर करंट ईयर, लेट्स सपोज करते हैं लास्ट ईयर 1 लाख इसकी वैल्यू थी और करंट ईयर कितनी बेटा, 1,30,000। अब लास्ट ईयर को मैं पेड बोलता हूं बेटा, लास्ट ईयर को मैं क्या बोलता हूं, पेड, और करंट ईयर को मेड। तो यहां देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या आएगा बेटा, यहां मेड आएगा। यहां फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। क्या ऐड होगा, मेड। करंट ईयर ऐड होगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे बेटा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा एट दी एंड। क्या होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा एट द एंड। अब ये तो था सिर्फ अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपकी बैलेंस शीट में गिवन होती तो। अगर इसके साथ एडजस्टमेंट होता तो आप क्या करते,
अगर इसके साथ एडजस्टमेंट होता तो आप क्या करते? तो चलिए एक एडजस्टमेंट ले लेते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। एक काम करिए आप लोग, इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हम कवर करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट देखते हैं। ये आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। अगर आपके पास एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो इसको हटा दो। करंट ईयर को हम बोलते हैं मेड और प्रीवियस ईयर को हम बोलते हैं पेड। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, करंट ईयर मेड होता है, प्रीवियस ईयर पेड होता है। तो करंट ईयर को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन प्रीवियस ईयर को हम माइनस कर देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड में से हम इसे माइनस कर देते हैं। इसे क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एट द एंड में। लेकिन आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा तो आप क्या करोगे बेटा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा उस सिचुएशन में। एडजस्टमेंट मिलेगा तो क्या बनाओगे बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाओगे। प्रोविजन फॉर टी शेप अकाउंट बनाना है आपको। अब आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है बेटा, एक लाइबिलिटी होती है आपकी, लाइबिलिटी साइड की आइटम है ये, लाइबिलिटी नहीं होती, लाइबिलिटी साइड की आइटम है। अब बाई बैलेंस सीडी, सॉरी यहाँ बीडी आएगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना है बेटा, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर को हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, 1 लाख है वो, और करंट ईयर में कितना है बेटा, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 1,30,000। अब यहाँ देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 50,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर लाइबिलिटी की पेमेंट होती है, लाइबिलिटी साइड की कुछ भी पेमेंट होती है तो क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी कम होती है। और लाइबिलिटी कम होती है तो हम किस साइड दिखाते हैं बेटा, डेबिट साइड। टू कैश टैक्स पेड कितना पे किया बेटा, 50,000। और तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 और ये 1,80,000। तो देखो यहाँ पे 80,000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स मेड कितना है, 80,000। अब देखो बेटा यहाँ पे मेड कितना आ गया, 80,000 और पेड कितना आ गया, 50,000। तो पेड वाले को क्या करना था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करना था एट द एंड में, और ये प्लस हो जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यही है बेटा आपका एडजस्टमेंट ऑफ, यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मेड को आपको ऐड करना है फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और पेड को आपको माइनस करना है। कहाँ से माइनस करना है बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, वहां से माइनस करना है। अब एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है कि पेड का ही हो, मेड का भी आ सकता है। तो मेड होगा तो बेटा यहाँ डाल देना, पेड निकल आएगा। मेड होगा तो यहाँ डाल देना, पेड आ जाएगा। तो ये यहीं खत्म होता है बेटा। अब हम चलते हैं फटाफट प्रोपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के ऊपर चलते हैं बेटा। वैसे मैंने बता दिया प्रोपोज डिविडेंड लास्ट ईयर को आपको ऐड करना है फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसी लास्ट ईयर की फिगर को आप माइनस कर देते हो, कहाँ से बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। दूसरा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को हम क्या करते हैं बेटा, वो ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए, और वही फिगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाता है। आप लोगों ने सीख लिया प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट। ये सारे एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट आप लोगों ने सीख ली है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, इसकी ट्रीटमेंट को सीखते हैं। और डेप्रीशिएशन या फिर मशीनरी बेचते हैं या खरीदते हैं
तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी प्रॉफिट आई है, कितना लॉस आया है, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन। और ये केस 1 है बेटा। अब प्लांट एंड मशीनरी की फिगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्लांट एंड मशीनरी की फिगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। अब उसके साथ साथ एडजस्टमेंट दे रखा है बेटा, देखिए डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 1 लाख। क्या लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 1 लाख, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है इस साल। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000 सोल्ड फॉर 50,000। क्या कह रहा है कि एक मशीन की पार्ट थी जिसकी वैल्यू 80,000 थी, उसे आपने कितने में बेच दी बेटा, 50,000 में बेच दिया। तो अब चलते हैं बेटा, अब यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डेप्रीशिएशन इतना लगा है और मशीन लॉस में बिकी है 30,000 में, बट अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें कुछ और फिगर भी पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या फिगर पता चलता है हमें अकाउंट बनाने पे। तो हम यहाँ बनाते बेटा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कह लो या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बोलो, बात एक ही है बेटा। टी शेप अकाउंट बनेगा। अब टी शेप अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये दोनों बैलेंस दे रखे हैं। ब्रॉट डाउन बैलेंस कौन सा होता है बेटा, प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग कौन सा होता है, करंट ईयर। तो जो वैल्यू दे रखी है वो डाल दो बेटा यहाँ पे। ये 10 लाख है और ये 16 लाख है। अब देखिए बेटा डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। और 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मशीन पे डेप्रीशिएशन लगता है तो वो कहाँ, क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, बाय डेप्रीशिएशन। कितना लगा है, 1 लाख। अब एक मशीन थी, कितने की बेच दी बेटा, 80,000 की मशीन थी, बेच कितने में दी, 50,000 में। कितने की बेच दी, बाय कैश सेल, कितने की, 50,000। वो मशीन बेचने पे लॉस कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना हुआ, 30,000। तो देखिए बेटा मशीन बेचते हैं तो क्रेडिट साइड आता है और उस पे लॉस हो रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड में आता है। अगर मशीन बेचने पे या फिर कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मशीन बेच रहे हो तो क्रेडिट साइड, मशीन बेचने पे आपको लॉस हो रही है वो भी क्रेडिट साइड, मशीन या फिर कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई सा भी फिक्स एसेट्स आप बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रही है वो बेचने पे तो वो डेबिट साइड में आएगा। बैलेंस टैली करते हैं बेटा। देखिए इस साइड कितना है, 17 लाख 80,000, तो इस साइड भी 17 लाख 80,000 आएगा। अब यहां पे देखिए बेटा कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, कितने का डिफरेंस दिख रहा है बेटा, डिफरेंस दिख रहा है 7,80,000। तो वो कंपनी ने क्या किया होगा बेटा, कैश परचेज किया होगा, किस चीज का, मशीन का। इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी कहते हो। तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो हम कहते हैं कैश परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ देखिए बेटा ये डेप्रीशिएशन कहाँ ऐड होगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ये क्या है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन क्या है बेटा, वो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। दूसरा ये भी ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, बिकॉज ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कैश तो नहीं जा रहा है इससे बट आपको लॉस हो रहा है। तीसरा ये देखिए बेटा ये आपका जाएगा बेटा सेल ऑफ मशीन, ये इन्वेस्टिंग में ऐड होगा।
इससे क्या हो रहा है बेटा, कैश इनफ्लो हो रहा है। अब इस साइड जो फिगर है वो क्या है बेटा, कैश परचेज। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस होगा, क्यों, कैश आउटफ्लो हो रहा है इससे। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, यहाँ डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, कैश सेल ऑफ मशीन है वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। अब ये फिगर है कैश परचेज, ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए, हम सेकंड केस पे चलते हैं। चलिए बेटा डेप्रिसिएशन का दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहोगे ये तो प्रीवियस केस जैसा ही दिख रहा है, लेकिन नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दी एडजस्टमेंट में। क्या जोड़ दिया बेटा, मैंने एडजस्टमेंट में एक लाइन और जोड़ दी। मैंने कहा एक मशीन थी 80,000 की, उसे हमने 50,000 में बेच दिया और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था बेटा, 15,000 का। अब आपको ये सारी चीज़ें प्रीवियस केस की तरह ही लगेगा, बस एक चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्या, कि वो जो मशीन बेची थी 50,000 की, 50,000 में उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 15,000 लगा हुआ है। अब चलिए इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर से हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनेगी, सेम एज इट इज ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि प्रीवियस ईयर की कितनी है बेटा, 10 लाख, बाई बैलेंस सीडी कितनी है बेटा, करंट ईयर की 16 लाख। क्लियर है। पूरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1 लाख, तो हम किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, बाई डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 80,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है बेटा, 15,000, तो बची कितने की होगी, 65 की बुक वैल्यू है, उसे बेच कितने में दिया बेटा, 50,000 में सेल कर दिया, तो 15,000 क्या हुआ होगा बेटा, लॉस। तो ध्यान से समझिए, 80,000 की मशीन थी, उस पर 15,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो मशीन की एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी है इस टाइम पे 65, उसे बेच कितने में दिया, 50 में, तो लॉस हो गया 15,000 का। तो चलिए यहाँ दिखाते बेटा, बाई कैश सेल, मशीन बेचते हैं तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि मशीन जाता है तो आप क्रेडिट करते हो, असेट्स जाता है तो आप क्रेडिट करते हो। तो ये कितने में बेचा है बेटा आपने, कैश सेल 50,000, और यहाँ आपको लॉस कितना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। अब अकाउंट को क्लोज कर दो बेटा, दोनों साइड देखो बैलेंस कितना आ रहा है, तो ये आ गया 17,65,000, 17,65,000। $17,65,000। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बची वो कैश परचेज कितना है बेटा, 7,65,000, और इसे हम बोलते हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस हो रहा है सेल ऑफ मशीनरी, ये दोनों कहाँ ऐड हो जाएंगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, कैश परचेजेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, और ये जो कैश सेल है बेटा, कैश सेल, इसे हम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। तो ये थी सेकेंड केस ऑफ डेप्रीशिएशन, इसे फटाफट नोट डाउन करिए। फिर हम चलते हैं थर्ड केस ऑफ डेप्रीशिएशन के ऊपर। चलिए बेटा, अब हम डेप्रीशिएशन के केस थर्ड पे चलते हैं। यहाँ देखिए बेटा, बैलेंस शीट में आपको फिगर मिल जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। उसके साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन की भी फिगर मिल जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब साथ में एक एडजस्टमेंट मिलेगा बेटा, इसी टाइप के एडजस्टमेंट होंगे। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर 30,000 डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट ₹70,000। अब यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन में मिसिंग फिगर है, आपका डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है और आप मशीन बेच रहे हो। 50,000 की मशीन थी, 30,000 में बेच रहे हो और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना लगा था? 7,000। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है पूरे साल, और उसके साथ साथ मशीन बेची है, क्या खरीदी भी होगी। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? आपको ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा और ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इसलिए बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि डेप्रीशिएशन एक्चुअल में इस साल लगा कितना है। दूसरा, हम ये अकाउंट बनाएंगे, इससे हमें पता चलेगा कि मशीन खरीदी है, खरीदी भी हो सकती है, बेची तो है ही है, मशीन खरीदा भी हो सकता है। तो हम दोनों अकाउंट बनाते बेटा, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाते बेटा हम लोग। अब मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस कितनी है बेटा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 5 लाख। प्रीवियस ईयर को ही हम बोलते हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है? करंट ईयर, और वो कितना है बेटा? 8 लाख। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? बाय बैलेंस 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर 30,000। तो आपने बेच दिया, तो सबसे पहली चीज बाई कैश सेल कितने की बेच दी? 30,000 की। 30,000 की बेच दी। अब आप लोग खुद बताइए कि 50 की मशीन थी, 50 की मशीन थी, उसके ऊपर 7,000 डेप्रीशिएशन लगा था, तो वो कितने की बची? 43,000 की बची, और उसे आपने 30,000 में सेल कर दिया, तो 13,000 का आपको लॉस हुआ होगा। ध्यान से समझिए बेटा, 50 की मशीन आपने खरीदी थी, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन 7,000 लगा था, तो उसकी बुक वैल्यू इस टाइम पे 43,000 थी, उसे आपने 30,000 में बेच दिया, तो कितने का लॉस उठाना पड़ा आपको? 13,000 का। तो आप यहाँ लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस 13,000। अब ध्यान से समझिए बेटा कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट में हमें डेप्रीशिएशन नहीं दिखाते, हम सारा का सारा डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम सारा का सारा डेप्रीशिएशन कहाँ चार्ज करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के क्रेडिट साइड में। बट जब हम मशीन बेचते हैं तो उसके ऊपर जितना भी डेप्रीशिएशन लगता है, मैंने क्या बताया? जब हम मशीन बेचते हैं उसके ऊपर जितना डेप्रीशिएशन लगा होता है, वो डेप्रीशिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से निकाल के कहाँ भेज देते हैं? मशीनरी अकाउंट में भेज देते हैं। तो आपको पता है ये मशीन 50,000 वाली जिसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन लगा है? 7,000।
50,000 वाली मशीन, उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा है 7,000, उसे आपने बेच दी। तो ये जो अमाउंट है 7,000 का, ये आप कहाँ चला भेज दोगे बेटा, मशीनरी अकाउंट में। कहाँ भेज दोगे, मशीनरी अकाउंट में। और ये यहाँ से डेबिट होके कहाँ आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7,000, बस मशीनरी अकाउंट में यही ट्रीटमेंट आएगी। अब इसे हम क्लोज डाउन करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 8,50,000। और इधर देखिए बेटा क्या बचेगा, टू कैश परचेज। कितना बचेगा बेटा कैश परचेज, 8,50,000। तो डिफरेंस कितना है बेटा, 3,50,000 आपका कैश परचेज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब यहां देखिए बेटा मशीनरी अकाउंट में, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चेक करते हैं हम, बैलेंस टोटल करते हैं दोनों साइड, 1,57,000, 1,57,000। अब यहाँ पे 57,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 57,000 कंपनी ने क्या लगाया होगा बेटा, बाई डेप्रिसिएशन। इस साल डेप्रिसिएशन कंपनी ने कितना लगाया होगा, 57,000, और इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। अब यहां से आपको पता है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, माइनस कैश सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस ये लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस हो जाएगा कैश परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस कैश सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, लॉस हुआ था मशीन बेचने पे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। और क्या बचता है बेटा, ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। ध्यान से देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मशीनरी की आपको बैलेंस मिल जाएगी फिगर बैलेंस शीट में, उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है कि एक प्लांट थी 80,000 की, सॉरी 50,000 की, उसे आपने बेच दिया 30,000 में, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था बेटा, 7,000। अब कंपनी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही थी, तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में लगेगा। दूसरी चीज, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन यहाँ लगता है, बट जो भी असेट्स बिक रहा है तो उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन उठ के यहाँ से निकाल के कहाँ चला जाता है बेटा, मशीनरी अकाउंट में चला जाता है। तो ये आपका केस नंबर 3 था फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए बेटा, कैश फ्लो के सारे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए हैं। कुछ ही एडजस्टमेंट थे, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन के 3 केसेस करे। और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो सच में अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें इनकरेजमेंट मिलेगी और हम और वीडियो बना के डालेंगे जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।